वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट्स। अब सॉलिड वेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? जो भी सॉलिड तरीके का, सॉलिड पैटर्न का जो भी वेस्ट, कोई भी बाय प्रोडक्ट, चाहे हाउस होल्ड में प्रोड्यूस हो, चाहे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज यूजलेस एंड अनवांटेड प्रोडक्ट इन सॉलिड स्टेट डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज एंड डिस्कार्ड बाय सोसाइटी। जो भी आप सॉलिड मटेरियल डिस्कार्ड करते हैं, चाहे हाउस होल्ड में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे माइनिंग के दौरान, जैसे जैसे हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे, जो भी आप सॉलिड वेस्ट, सॉलिड चीज़ डिस्कार्ड करते हैं, एज वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। सॉलिड वेस्ट इज़ आइदर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, या तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट की हैसियत से बनता है, और अराइजेस फ्रॉम डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर, या तो ये डोमेस्टिक लेवल पे हमारे घरों में प्रोड्यूस हो जाता है या कमर्शियल सेक्टर में भी बनता है। तो बहुत सारे जो टाइप्स हैं सॉलिड वेस्ट के वो ऐसे हैं: म्यूनसिपल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, जो हमारे घरों से सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको म्यूनसिपल वेस्ट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट की। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो भी वेस्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान वेस्ट्स बनती हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट्स कहते हैं। माइनिंग वेस्ट, wastes obtained during mining, these wastes are toxic and pollute soil। जो इंडस्ट्रीज में माइनिंग के दौरान, माइनिंग के, मान लीजिए हम किसी माइनिंग प्रोसेस में हम मार्बल निकाल रहे हैं या पत्थर निकाल रहे हैं कहीं से, तो वहाँ पे जो टॉक्सिक वेस्ट्स निकलते हैं उनको बोला जाता है माइनिंग वेस्ट। हैजार्ड्स वेस्ट्स, नुकसान पहुँचाने वाली कौन सी सॉलिड वेस्ट्स हैं? जैसे इंडस्ट्री या माइनिंग प्लांट से लेड निकलती है, आर्सेनिक या मेटल्स जैसे मरकरी, लेड या आर्सेनिक निकलते हैं। ये पानी को पोल्यूट करते हैं, हवा को पोल्यूट करते हैं, तो इनको हैजार्ड्स वेस्ट्स कहा जाता है। इनके बहुत मुज़र असरात प्लांट्स, एनिमल्स पे पड़ते हैं। डिफंक्ट शिप्स, अब जो आप देख रहे हैं जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी शिप्स जब डिफंक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, तो उनसे भी कुछ मेटलिक सॉलिड वेस्ट्स निकलते हैं, कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिनको आप कहते हैं सॉलिड वेस्ट्स फ्रॉम डिफंक्ट शिप्स। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के दौर की एक अहम वेस्ट है। जैसे आप मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास होते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, रेडियोस, टेलीविजन्स एट्सेट्रा, जो भी इनका वेस्ट बनता है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। अब कंट्रोल कैसे करें हम इसको? कंट्रोल हम कर सकते हैं रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। अगर कोई जगह है जिस पे ये सॉलिड वेस्ट पड़ा है, वहाँ से इसको उठाएं, किसी जगह पे डंप करें, तो इसको हम कहते हैं रिकवरी। रिसाइकलिंग, अगर इस मटेरियल को मान लीजिए दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको हमने कोई चीज़ बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया, या सॉलिड वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, जो भी है, इसको हमने दोबारा यूज़ किया, इसको हम कहते हैं रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। सोर्स एंड रिडक्शन, तो अगर हम इसका यूज़ ही रिड्यूस करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो भी एक तरीका है। बर्निंग, हम बर्न करते हैं इस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, बाय इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस ऑन हाई टेम्परेचर। यूज़ इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका यूज़ किया जाए, मान लीजिए कि प्लास्टिक को बहुत सारी जगहों पे एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये भी एक इसको रिड्यूस करने में एक अहम रोल अदा करता है। डंपिंग साइट, सैनिटरी लैंडफिल, अगर हम ज़मीन में एक गड्ढा खोदें, वहीं पे इस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को डंप करें, ये भी एक तरीका हो सकता है। हाउएवर इट्स नॉट मोर इफेक्टिव। रिड्यूस, रिसाइकलिंग, रीयूज़, या छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने रिड्यूस करना चाहिए इन चीज़ों का यूज़ जो लेटर ऑन सॉलिड वेस्ट बन जाते हैं। रिसाइकल, हमें इनको रिसाइकल करना चाहिए, मान लीजिए प्लास्टिक या और कोई चीज़, रीयूज़ और दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे एक अहम बात निकल के सामने आती है, ए केस स्टडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है हमारे पास, तो आप इसको सुने और गौर से इस पे देखें कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम है अहमद खान, ये बेंगलोर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने क्या किया, ये प्लास्टिक की पन्नियाँ बनाते थे, लेकिन अचानक इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इन्होंने कहा कि इस प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम है पॉलीब्लेंड। इन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स का ना इसमें सहारा लिया, कई इंस्टीट्यूट्स का इनको कोऑपरेशन मिला, तो इन्होंने पॉलीब्लेंड बनाया। पॉलीब्लेंड क्या है? ये फाइन पाउडर बनाया इन्होंने प्लास्टिक का, और इसके साथ कुछ और पाउडर्स इन्होंने मिलाए। मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पीस कर इन्होंने एक फाइन पाउडर की सूरत में बनाया, इसके साथ कुछ और पाउडर्स इन्होंने मिलाए, इसको इन्होंने नाम दिया पॉलीब्लेंड।
पॉलीब्लेंड को इन्होंने मिक्स किया बिटुमिन के साथ। बिटुमिन आप जानते हैं, बिटुमिन रोड बनाने के काम आती है। तो रोड बनाने के दौरान इन्होंने बिटुमिन और कोल टार के साथ पॉलीब्लेंड मिलाया। इसके साथ क्या हुआ, जो इसके साथ इन्होंने मैग्नेमाइज्ड रोड्स बनाए, उससे क्या हुआ आपको पता है, ये प्लास्टिक रिपेल करती है पानी को। तो वो जो रोड्स हैं उनमें चूंकि प्लास्टिक की भी एक कंसंट्रेशन थी, क्योंकि उन्होंने पॉलीब्लेंड पाउडर भी उसमें इस्तेमाल किया था, तो जो वो रोड्स बने, उन रोड्स की लाइफ जो है वो 3 गुना आम रोड्स की लाइफ से ज़्यादा थी। मान लीजिए अगर एक रोड की लाइफ 3 साल है, तो पॉलीब्लेंड जब हमने इसके साथ मिक्स किया तो इसी रोड की अब लाइफ 9 साल बन जाएगी। किस तरीके से, क्योंकि ये जो पॉलीब्लेंड है ये पानी को रिपेल करता है, ये पानी को रोड पे जमा होने नहीं देता है। और आप जानते हैं कि जितना पानी रोड पे जमा हो जाता है उतना ही वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, और जितना पानी रोड पे जमा नहीं होगा उतना उसका लाइफ बढ़ जाएगा। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे इसके स्टडी में। अ पर्सन नेमली अहमद खान ऑफ बैंगलोर यूज इट टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक सेक्स, बट वंस ही रियलाइज्ड दैट द प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ थ्रेट फॉर सर्वाइवल, ही मेड पॉलीब्लेंड। इन्होंने क्या बनाया, पॉलीब्लेंड, फाइन पाउडर मिक्सचर ऑफ फाइन प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स। इसको मिक्स किसके साथ किया, मिक्सड इट विद बिटुमिन विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रोड्स। द रोड्स formed by mixing polyblend with coal tar and bitumen had 3 times more life as compared with a normal road.